तो भाई लोग वो दिन आ चुका है जिसका मुझे बहुत समय से इंतज़ार था। मैंने एक और बड़ा कांड कर दिया है। मैं अपनी कॉर्पोरेट मज़दूरी छोड़ चुका हूँ और अब फ्रीलांसिंग के दलदल में खुद को भटका रहा हूँ, ढूँढ रहा हूँ। ये चीज़ें हो रही है, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है और फाइनली आप लोग अभी तक साथ हैं, तो इससे बड़ी अहम बात क्या हो सकती है? अच्छा, लोग कहते हैं अरे यार जॉब सिक्योर है, प्राइवेट जॉब सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, अपना काम करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। और अच्छा मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसी गारंटी का मैं क्या करूँ? जिस गारंटी से मेरे सपने पूरे ना हों, उस गारंटी का मैं क्या करूँ? और मुझे नहीं लगता है कि जब तक आप सैटिस्फाइड नहीं हो चीज़ों से, जब तक आपको तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मनी नहीं मिल रहा, तो आई डोंट थिंक कि दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आई डोंट थिंक। और मज़े की बात ये है दोस्त, मैं जब सोचता हूँ उस दिन के बारे में जब मैं जॉब कर रहा था, यानी मज़दूरी कर रहा था, तो अच्छा भाई साहब, ये 3 रिपोर्ट है, आप अभी बना दो। रात को क्या कर रहे हो? अरे घर पे फैमिली है नहीं, तो ये ना 2 रिपोर्ट और है जो मेरा है। अब मुझे नेटफ्लिक्स देखना थोड़ा बहुत काम। ओह! उस तरह की लाइफ़ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लाइक लाइफ़ में कुछ हलचल ना हो, लाइफ़ में कुछ उस तरह की हरकतें ना हो, तो मज़ा नहीं आता। वो जो होता है ना बंधुआ मज़दूर, आई थिंक आप लोग समझते होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो एक फ़िक्स फ्रेम में उनको का काम करना रहता है, एक जो रूटीन सेट है, ये स इतने से इतने ये करना है, इतने से इतने ये करना है, इतने से इतने ये करना है। एंड आई जस्ट वांट कि चीज़ें मैं बदलूँ, चीज़ें बदलूँ इन टर्म्स ऑफ रूटीन हो हर एक काम का, बट थोड़ा sarcastic, थोड़ा मज़ेदार, थोड़ा इधर-उधर की चीज़ें भी हो लाइफ़ में। ऐसा नहीं कि अब डेली मैं इस मौज को किट कर रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक ये उतने मज़ेदार जॉब नहीं है। मैं डेली 9 बजे आऊँगा, इस मौज पे क्लिक करूँगा, इसके लाइट ऑन हो जाएँगे और फिर ये जो लाइट रेज़ रिफ्लेक्ट करते हैं अपने डेस्क पे, उससे ज़्यादा बस यहाँ पे होता है, इस डेस्क में होता है। फिर शाम को इस लाइट को बंद कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। आई डोंट थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। कुछ थोड़ा मज़ेदार होते ही रहना चाहिए और उसके लिए हम तैयार हैं, आप तैयार हो तो फिर देर किस बात की? करते हैं शुरू। और सबसे अहम बात, जॉब छोड़ने का मेरा एक ही रीज़न था। आई डोंट आर्ग्यू ऑन ऑल द थिंग्स। मुझे सेल्फ सैटिस्फैक्शन हमेशा चाहिए होता है किसी भी काम में और हर किसी को चाहिए होता है सेल्फ सैटिस्फैक्शन। इफ़ आई एम वर्किंग, इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, तो मेरे सेल्फ सैटिस्फैक्शन उस चीज़ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया को खुश करने वाला मैं बंदा नहीं। मुझे खुद से मतलब होता है थोड़ा, और मेरे खुद से मतलब से अब लोगों का भला हो। ऑफ कोर्स मैं कभी कुछ गलत नहीं सोचता हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप खुद से सैटिस्फाइड हैं, खुद से मतलब रखते हैं, तो आप दुनिया से भी मतलब रखते हैं। अगर दूसरों के कामों में पैर अड़ाने वाली हरकतें हैं ना आपकी, तो फिर ना तो आप खुद से सैटिस्फाइड हैं, ना तो आप लोगों को सैटिस्फाइड कर रहे हैं, ना तो लोग आपसे खुश हैं। बिकॉज़ क्या होता है ना, उस तरह की मेंटालिटी जब आपकी बन जाती है ना, फिर आप हमेशा उस तरह की हरकतें करने की सोचते रहते हो। चाहे आप कितना अच्छा से अच्छा काम करो, उसके अंदर भी आपकी ये मानसिकता होती है। मेंटालिटी मतलब गेम मेंटालिटी का है, आप किस तरह से सोच रहे हो, मेंटालिटी का सारा गेम है। और मैं ये सोचता हूँ जब मैं कर रहा था वो सब सारी चीज़ें, हो सकता है फ्यूचर में करना भी पड़े कि अब गॉड नोज़, और हम देखते हैं क्या होता है। अब इस मज़ेदार में कूद ही गए तो आगे लाइफ़ क्या बनाती है वो अलग चीज़ है। बट जो मैं फ़ील कर रहा हूँ पर्सनली, लाइक जो भी वर्क टाइमिंग होते हैं किसी भी ऑफ़िस के, उसके बाद जब मैं घर जाता था और कभी खाते-खाते भी हमेशा यही ख़्याल आते थे, घर वाले कॉल आ रहे हैं तो उसको अच्छे से पिक नहीं करना, उतना टाइम नहीं देना। एंड ये चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगने लगी थी लास्ट 2-3 महीने में। तो मैं सोचा यार, ऐसे जॉब का, ऐसे पैसे का, ऐसे सिक्योर लाइफ़ का क्या ही फ़ायदा जब आपसे जो टच में लोग हैं, आपको जानने वाले लोग हैं, आपके फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपसे बहुत लोगों की जो उम्मीद है, आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ बिग सॉल्यूशन कि आप लोगों से बात नहीं करके आप बस पैसा कमाने में लगो, बस अपना पैशन्स फ़ॉलो करने में लगो। तो ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। अब पैशन्स फ़ॉलो करते-करते आप 40 के हो जाओगे, 45 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे। आपके बहुत सारे दोस्त इधर-उधर हो चुके होंगे। आपको आपकी कनेक्शंस टूट गई होगी। उस टाइम पे अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे कि मैंने क्या खोया, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपने अपनी पूरी जो एक लाइफ़ थी, यंग लाइफ़ जो बोलते हैं, जो आपकी वो 30-40 वाली जो लाइफ़ थी जिसमें आपको जीना था, आपको अपने लाइफ़ में कुछ मज़ेदार चीज़ें करनी थी, वो लाइफ़ को आप छोड़ चुके हो।
तो ये भी चीज़ें ज़रूरी है साथ के साथ। और मुझे ये नहीं लगता, मतलब मैं ये पर्सनली फ़ील नहीं करता कि अगर आप पूरा पैशन फ़ॉलो करने के चक्कर में आप अपनी जो एक एज थी, जो मोमेंट जीने का जो एज होता है 50-55 30 टू 50 के बीच में, उस लाइफ़ को आपने अपने पैशन पे ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि उसके बाद आपकी वो बुढ़ापा आ जाती है, आप ओल्ड हो जाते हो थोड़ा-सा, फिर वो फ्लैशबैक वाली ज़िंदगी हो जाती है, तो वो चीज़ें सही नहीं होती। पैशन फ़ॉलो करो, ऑफ कोर्स आई डोंट रिकमेंड यू कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं करो। पैशन फ़ॉलो तब तक करना है आपको, 30 तक आपको स्टेबल हो जाना मेरे हिसाब से। जब आप 30 की एज में चले जाते हो, आपको स्टेबल हो जाना चाहिए। देन आप चीज़ों को रिपीट करो। 30 क्या, आप ट्राई करो पहले हो सकते हो तो और अच्छी बात है। बट मेरे हिसाब से और मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं 30 से पहले उस लेवल पे स्टेबल हो पाऊँगा अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे मैंने अभी जॉब करी और मेरा जो भी डिसीज़न्स होता है क्विक डिसीज़न्स होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबा-चौड़ा सोचता हूँ, ये मैं कर दूँगा, मेरे आगे का लाइफ़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें मेरे से नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है और मुझे करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्विक डिसीज़न जो आप लेते हो ना, क्योंकि क्विक डिसीज़न्स और आपके क्विक डिसीज़न्स आई डोंट थिंक जैसा भी हो, बट मैं उस क्विक डिसीज़न से पहले मैं 2-3 महीने पहले सोचता हूँ उसको। मैं 2-3 महीने रेसिस्ट करता हूँ उस एनवायरनमेंट में या उस तरह की जगहों पे, ताकि ऐसा नहीं फ़ील हो कि सडन छोड़ा है और रिग्रेट हो बाद में कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। तो मैं उसको थोड़ा पहले से रिवैम्प करते रहता हूँ चीज़ों को। जो बोलते हैं ना, घड़ा भरने के बाद टूटता है, तो वो चीज़ें हैं, वही वाली बात है। और यार मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ़ हमारी क्रिएटिविटी के लिए, लाइफ़ ये जो ज़िंदगी है ना, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आती। किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ नहीं है हमारी पर्सनल लाइफ़ का। आप के अंदर थोड़ा क्रिएटिविटी अडॉप्ट करते हुए रहना चाहिए, चीज़ों को वर्सेटाइल बनाते रहना चाहिए। बीइंग अ एक्टर, जब मैं बात करता हूँ, मुझे पता है हर एक डायरेक्टर्स के अप्रोच अलग होते हैं, हर एक सीन अलग हो सकते हैं। एक ही फ़िल्म में मल्टीपल कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, तो वो जो वर्सेटाइल होते हैं आपके नेचर्स में, क्रिएटिविटी जो होती है आपके अंदर, उस चीज़ को उभारना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अब आप अपने आप को बोरिंग इंसान किसी के सामने प्रेज़ेंट कर रहे हो। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ों को बदलो, सामने वाले कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके रिएक्शंस को आपको पहले फ़ील करना है, देन उस पे रिएक्ट करना है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आप वर्सेटाइल हो, ताकि लोगों को आपका एक चेहरा नहीं पता होना चाहिए कि अरे! ये तो बहुत लेज़ी इंसान है, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह के जो होता है ना, मतलब नेगेटिव फीडबैक्स नहीं मिलना चाहिए आपको। ऐसा होना चाहिए, जो होते हैं ना, अभी लाइक मैं बोलूँगा कि मुझे ये 10 काम है, आप में से कौन करोगे? पहले आप सोचोगे कि 10 काम कौन से हैं? चलो मैं बता दिया कि मुझे वीडियो एडिटिंग करवाना है, कौन कर लोगे आप में से? है कोई? तो पहला जो आंसर आएगा ना आपके अंदर से, अगर आप उस तरह की मेंटालिटी के पर्सन हो, तो आपका पहला आंसर आएगा, मैंने तो ये कभी किया ही नहीं, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं, मेरे ऊपर के स्कोप में नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इस मेंटालिटी से आपको हटना है। आप ये बोल सकते हो इसके जगह पे, मैं ट्राई कर सकता हूँ। अगर दुनिया कर सकती है, आप भी कर सकते हो यार। तो इस मेंटालिटी में आपको आने की ज़रूरत है। और मैं जो एक चीज़ फेस कर रहा हूँ अभी, तो मैं अभी लगभग 20-22 दिन पहले मैंने जॉब छोड़ी है, और मैं इतना लेट से वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जॉब छोड़ना या उस तरह की चीज़ें छोड़ना बहुत आसान होती है, बहुत आसान, मेरे लिए खास करके तो बहुत आसान होती है। बट जो दोस्तों के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, वो भाई काफ़ी क्रिटिकल्स होते हैं। मतलब मैं अपना फीलिंग कैसे बताऊँ आपको? मतलब आप ही फ़ील करो, अगर मैं जॉब छोड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके इतने सारे क्वेश्चंस पुट अप हो जाएँगे आई थिंक इसी कमेंट में, आपने जॉब क्यों छोड़ी? जॉब में क्या दिक्कत थी? ये वो चीज़ें फलाना, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अरे भाई, तेरे से तो प्रेशर रेसिस्ट नहीं हो पाता है। अरे तुम तो इतने अच्छे काम करते हो, फिर भी कभी-कभी पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। बहुत सारे कमेंट्स, मतलब दोस्तों के कॉल आने शुरू हो गए तो बहुत सारे क्वेश्चन, भाई फ्रीलांसिंग की दुनिया में क्यों कूद रहा है? ये एक दलदल है, इसमें जो फँसता है, फँसा ही रह जाता है। तो मैं मतलब उस तरह के कमेंट्स मुझे मतलब एग्ज़ैक्टली याद नहीं, कम से कम हज़ारों कमेंट्स मेरे पे आए। मतलब दोस्तों का कॉल आया, उनका कहना था, आप ये क्यों कर रहे हो? ये गलत है, ये मत करो, अभी टाइम है, जॉब करने का भी टाइम है, सीखने का भी टाइम है। मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि एक जो बॉर्डर के अंदर होता है ना इंसान, एक जो पिंजरे के अंदर इंसान है, तो मुझे उस तरह से लोग सोच रहे हैं कि एक पिंजरे के अंदर हो आप, जैसे मैं किसकी बात करूँ, आप पिंजरे के अंदर आप हो तो सेफ हो।
तो उस टाइप से की मेंटलिटी से मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि मैं एक पिंजरा में रहने वाला इंसान हूँ। मुझे एक्सप्लोर करना है दुनिया को, मुझे लोगों को दिखाना है अपनी क्रिएटिविटी। तो आजकल जो मैं कुछ चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ इस 15-20 दिन में, मुझे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट इन द सेंस कि जो जिस तरह की कॉमेडी एंटरटेनमेंट वहाँ पे चल रही है, ये बहुत ही मज़ेदार है और आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये कोई आपका देश है, आप इसके यूथ हो, आप यहाँ के हो और आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। कोई भी देश ब्यूरोक्रेट से चलता है, कोई भी देश हमारे तरह के देश डेमोक्रेसी से चलती है और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को पालन करना एक अहम भूमिका होती है। तो मैं जो एक कमेंट पढ़ रहा था, मैं बताता हूँ आपको। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री सिस्टम से पहली बार की नियुक्ति, बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर ऑफिसर्स, जिसमें एक लोग का कमेंट था, देश तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेटरल एंट्री यानी बैकडोर एंट्री, यानी चोर दरवाजे से घुसपैठ, आरक्षण नहीं, परीक्षा नहीं, सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी। और इस पे जो दोस्त कमेंट आया है, आपका दिल दहला देगा। एक पर्सन्स का कमेंट आया, इज दिस द फर्स्ट टाइम, व्हेन विल यू पीपल स्टॉप स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशंस? तुम करो तो रासलीला, दूसरे करे तो चरित्र ढीला। अब देखो, आई थिंक ये जो पर्सन्स है ना, इनका एज भी काफ़ी अच्छा रहा होगा एंड जो ये पोस्ट किया उनका भी एज ठीक ठाक है। अब दोस्त मज़े की बात ये है, अब जो होता है ना सेल्फ ब्लेमिंग है, अभी जो मैं इंडियन पॉलिटिक्स में देख रहा हूँ, उसको जो मैं पढ़ के समझ रहा हूँ, सेल्फ ब्लेमिंग गेम हो चुका है। अगर मैं बोलूँगा ना आपको भी भाई तू क्या कर रहा है, तू तो कुछ नहीं कर रहा, तू अपने लाइफ में कुछ कर ले, तो आपका पहला कमेंट आएगा, भाई तू भी तो जॉब छोड़ दिया, तुम भी तो बेरोजगार। लाइक मतलब इस तरह की सेल्फ ब्लेमिंग अभी चल रही है मार्केट में और इंडियन पॉलिटिक्स में खास करके। एक पर्सन ये बोल रहा है कि लेटरल एंट्री के थ्रू हो रहे हैं, बैकडोर के दरवाजे ओपन हो गए हैं, तो सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है लेटरल एंट्री के थ्रू, तो ठीक है। अब जो उस पे जो रिप्लाई आ रहा पर्सन्स का कि उनका ये कहना है कि पहले के टाइम पे इस तरह की चीज़ें आप लोग करते थे तो अच्छी थी और अभी हो रहा था आपको, तुम करो तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, ये वाली बात। तो मेरा यही कहना है कि आप यार रूट कॉज को समझने की कोशिश करो। आप लोग, ये लोग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग 40, 45, 50 साल एक्सपीरियंस है किसी डोमेन में। इन लोगों के पास बहुत स्किल है और ये चीज़ें, बस वो जो मेंटलिटी होती है ना, जिसके अंदर आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है, आपकी मेंटलिटी थोड़ी बदल जाती है कि नहीं, मुझे यूनिडायरेक्शनल देखना है, सामने कोई कट रहा है, मर रहा है, तो हम लोग इग्नोर करते हैं, ये तो मेरे से रिलेटेड नहीं, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करने लगो। और आजकल कुछ मेंटलिटी मैं देख रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें हैं। श्योर नहीं हूँ डाटा के साथ, बट मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब मैं लोगों को देखता हूँ आसपास, तो एक होता है कि ये मेरे काम का नहीं, इसके साथ जो भी हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। तो ये वाली जो मेंटलिटी है ना, जब तक आपके अंदर से हटेगी नहीं, वी आर द पीपल ऑफ आवर नेशन, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग कोई जाति धर्म में बटे हुए लोग, हमें अपने देश को आगे करने के लिए सबसे अहम जो चीज़ें हैं, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम सब एक हैं। जिस दिन हम ये समझ लियो वी आर 140 करोड़ प्लस, ये एक बहुत ह्यूज डाटा होता है। अभी दुनिया की आबादी 800 करोड़ से कम है, 760, 70, 80 जो भी होगा इसके अराउंड है, और उसमें से 140 करोड़ आप हो, यानी कि अराउंड 20%, 15 to 20% के बीच में आप हो, आप इंडियन हो। जहाँ पे 196-97 कंट्री है, उसमें आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। वो बोलते हैं ना, मतलब जो हाथ खुला होता है तो मतलब जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं, खुले होते तो आसानी से तोड़ देते हैं, जब वो बंद होता है तो कोई नहीं उसको हिला सकता। तो वही वाली बात है, आप इतने हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो यार, आप लोगों में पोटेंशियल है। बट वही चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मेरे जॉब छोड़ने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे अभी दिख रही है कि लाइक मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ, मतलब क्या हो रहे हैं आसपास की दुनिया में और हमारा देश किस तरह से गिरते जा रहा है। आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा डेवलप के तरफ है, डेवलप हो रही है, अच्छी बात है, जो लेकिन मेंटलिटी जो पर्सन्स की है ना, वो बहुत धीरे-धीरे बहुत नीचे जा रही है। आप सोचो तो ज़रा, इस तरह से जो चीज़ें हो रही है, आप में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो उस चीज़ों को होते हुए देख के इग्नोर कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। दोस्तों ये सब तो ठीक है, बट एक जो है ना मजाक अपनी जगह, लाइफ, आपके डिसीजंस, आपकी सेटिस्फेक्शन अपनी जगह, उस चीज़ से आपको खिलवाड़ नहीं करना है। आपकी लाइफ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपके डिसीजंस अच्छे होने चाहिए। जो भी करने वाले हो,
उसमें आपको सेटिस्फेक्शंस मिलने चाहिए, दैट्स इट। कुछ भी करो, किसी टाइप के वर्क करो। आई डोंट थिंक कि सारे लोग को IAS IPS बनना चाहिए। आई डोंट थिंक कि सब लोग मीन्स वो A क्लास B क्लास के जॉब करे। आई डोंट थिंक कि सारे लोग बिजनेस कर दो, क्लास A जॉब से, क्लास B से, क्लास C से, क्लास D। तो सारे फील होंगे तभी हमारे देश डेवलप्ड कंट्री में आए। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, सारे जो पैरामीटर है सब फुलफिल होने चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरत है जो भी आप कर रहे हो उसमें सेटिस्फेक्शन लाने की ज़रूरत है। और सेटिस्फेक्शन तभी आए जब आप किसी चीज़ों को ना अपने मन से करते हो, तब सेटिस्फेक्शन आते हैं। दैट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ थिंक कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, बट जब आपको करने में सेटिस्फेक्शन आता है ना, तो आप बाद में रिग्रेट नहीं करते। आइदर यू फेल और पास, दैट इज नॉट अ बिग थिंग्स फॉर दैट। अगर आपको करने में, जो हम बोलते हैं ना, प्रोसेस में जिसको मजा आता है ना, उसको रिजल्ट से उतना परवाह नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट हमारे जो एटीट्यूड है ड्यूरिंग द प्रोसेस उस पर डिपेंड करता है। एवरीवन नोज दिस थिंग। रिजल्ट हमेशा ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके क्या एटीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ओलंपिक में जो एक टर्किश लड़का था जिसने शूटर में सिल्वर लिया, हर कोई उसका नाम ले रहा है। अभी गोल्ड मेडल कौन लिया, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा गोल्ड किसने लिया, नहीं पता होगा, बट उस लड़के का सब नाम है, क्योंकि उनको प्रोसेस में मजा है, उन्होंने जो करके दिखाया ना वो आप लोगों के सामने है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो भाई लोग, अब मेरा जो है नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आगे बहुत सारे डिसीजंस क्विकली चेंज भी होने वाले हैं। इवन मैं कुछ आपको दिखने वाला है जो रिलेटेड टू ब्लॉग्स में मैं लेके आने वाला हूँ। तो देखते हैं, बट दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। देखते हैं आगे क्या ही मज़ेदार कर सकते हैं। और आप लोगों का साथ रहा तो इस प्लेटफॉर्म का भी मैं यूज करके कुछ अच्छा करने वाला हूँ आप लोगों के लिए खास करके। और मैं ये जस्ट इट्स नॉट अ मजाक, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मजाक नहीं है, इसको आपको सीरियस लेने की जरूरत है। हाँ ऑफ कोर्स आप जॉब करो, बट इंजॉय करो उसको यार। मेरा कहने का ये मतलब, जो भी करो आप उसको इंजॉय करो। और फिर देखो दिन और रात कैसे बदलते, मौसम कैसे बदलते, हर एक चीज़ का फील होगा, हर एक चीज़ आप एहसास करो, और यही इम्पोर्टेंट। समय को समय पे जीना एक इंसान की कला है, उस कला को समझने की जरूरत है। रिग्रेट करने वाले लोग ना तो मेरे व्यूअर, रिग्रेट करने वाले लोग ना तो मेरे आसपास में होते। तो उम्मीद है आप लोग कभी रिग्रेट नहीं करना अपने डिसीजन जो कर रहे हो ना। अगर आपको लग रहा है गलत डिसीजन ले ली, बाद में अगर रिग्रेट होती है इस बात की गलत डिसीजन ले, तो उसको एंजॉय करो। फिर देखो 2 महीने 3 महीने बाद उसको छोड़ दो, क्या दिक्कत है। बट रिग्रेट सालों साल चलता है ना, उस तरह की रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अभी टाइम है आपके पास कुछ डिसीजंस लेने का, इधर उधर भटकने का। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से मचा रहे होगे, तो मचाते रहो भाई। चलते हैं, धन्यवाद।